कुछ कहानियां किताबों में होती हैं और कुछ दिलों में बस जाती हैं। आप सुन रहे हैं कहानी के रास्ते, जहां लफ्जों से ज्यादा एहसास बोलते हैं। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास गोदान, भाग 10 से 11। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी की, फिर हार कर बैठ रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता, और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी। पुनिया अबला थी, उससे वह क्या तनातनी करता, और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी को खरीफ फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेशी बना हुआ था। 2 नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है, वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं, पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में कांड की खूब चर्चा रही, यहां तक कि वह अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दारोगा जी ने ज्यों ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया। भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शिकता आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दारोगा की मूंछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दारोगा ने जब बहुत मानता की, तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी, और यह इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था ही। होरी उसके चपेट में आ गया, और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ीजार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि मैं कुछ कह न बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए, मगर हाथ न उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया। मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुहक हुआ है वह मैं ही जानता हूं। और जो मैं भी उस क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत बको। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है।
इसीलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा न बनाए। छोटों को कोई नहीं हंसता, नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है। माघ के दिन थे, मघावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा, मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तमाकू भी न मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिर्जई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई, कितनी गालियां खानी पड़ी, और कंबल तो उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके झाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठाए यह एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो यह संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब ये समझते हैं कि वह दुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उलटा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बेर याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डौल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं। न हो, पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए, उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूं उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थेगलियाम लगाकर चल सकती है। उसकी साड़ी तो मारे पेवंदों के बिल्कुल कठरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसका मनोहार कर रहा हूं। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता, वह थोड़ा सा अदरवान कराती, 2-4 लगने वाली बात कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थीं, वह मानो भूखे का भोजन थीं। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रखते और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूं, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियां देना चाहे दे ले। सहसा उसे मंडैया के सामने चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमासुमा को पीसते रहते हैं। फिर भी नीयत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूं तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच हैं, जो ऊंचे हैं उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं नहीं हूं। बड़े आदमी अपनी लाज न रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, यह तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो? होरी झटपट उठा और मंडैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है
देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई हैं। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और झाड़े पाले में इतनी रात गए उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई न कोई बात हुई है, बोला। ठंडी के मारे नींद भी आती है। तू इस झाड़े पाले में कैसे आई? कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मंडैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिख लगा दी, उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह होकर रही। क्या हुआ? क्या किसी से मारपीट कर बैठा? अब मैं जानूं क्या कर बैठा? चलकर पूछो उसी राण से। किस राण से? क्या कहती है तू? बौरा तो नहीं गई? हाँ, बौरा क्यों न जाऊंगी। बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगुनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस राण को कह रही है? उसी झुनिया को, और किसको? तो झुनिया क्या यहां आई है? और कहां जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहां भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वह खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर जिस रूई के गाले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गंवार जिसे वह अभी बच्चा समझता था। लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था। झुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझलाकर बोली, तुम्हारी अक्कल तो घास खा गई है। उसकी चहेती तो यहां बैठी है, भाग कर जाएगा कहां? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही झुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में तो मैं क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उसी दिन से दोनों में ताक झांक होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने। कहने लगी, कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेके कहां जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहां से ले चलो, नहीं मैं प्राण दे दूंगी, तो बोला, तू चलकर मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, अम्मा को मना लूंगा। ये गद्दी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। ये खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह न लौटा, भागी यहां चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है वैसा फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है, अपने घर कौन मुंह लेकर जाऊं? भगवान ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गांव में कांव कांव मच जाएगी। ऐसा जी होता है माहुर खा लूं। मैं तुमसे कह देती हूं, मैं अपने घर में न रखूंगी। गोबर को रखना हो अपने सिर पर रखे। मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है, और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगी। होरी बोला, तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही न देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल, देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ी जार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। वह क्या जानता था इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था, गोबर रात दिन घेरे रहता था, तो क्या उसकी आंखें फूट गई थीं? सोचना चाहिए था ना कि यहां क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल, मैं झुनिया से पूछता हूं ना। दोनों मंडैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी रात के ऊपर गई होगी। धनिया बोली, हां, और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनियों के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो, हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी।
होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता। हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों न खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों? जाए जहां गोबर है। उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछकर किया था? धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी, तो चिल्लाया करे। मुदा इतनी रात गए, इस अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहां, यह तो सोचो। जाए जहां उसके सगे हों, हमारे घर में उसका क्या रखा है। हां, लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना उचित नहीं। पांव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और आफत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहां चाहे जाए। क्यों अपने मुंह में कालिख लगाऊं? मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिख जो लगनी थी वह तो अब लग चुकी, वह अब जीते जी नहीं छूट सकती। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं, डुबाई इसी ने। वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौंह, उस पर हाथ न उठाना। वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें आद्रर हो गईं। धनिया का यह मातृ स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वीत यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेटे लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आफत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छाह खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वह भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है, चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुरदुराओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं, आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वह हम सब दे लेंगे, तू खातिर जमा रख। झुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा तुम ही मेरी मां हो। मैं अनाथ हूं, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपनी करुणा के आवेश को अब न रोक सकी। बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज्य नहीं है। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को कुलटा और कलंकिनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो झुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भरकर देखा भी न था, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को अपने कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को परों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है? गोबर किधर गया? झुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर।
ये कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था। बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है गांव में ही कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन भी कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बांह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए कि मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूं। होरी वहीं पुआल में लेटा। गोबर कहां गया? यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचना चाहिए था वह मचा और महीनों तक मचता रहा। झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न झुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई थी। अब वह अपनी गाय के दाम लेंगे और नकद, और इसमें विलंब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसीलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से वागबाणों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है रो लेती है। हर दम थर थर कांपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहां 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं, यही कुत्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतराकर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा, तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूं। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकालकर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहंसाई हो रही है। वह कुलटा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, बामनों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बांचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी, झुनिया को आश्रय देने ही से ये सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई। नहीं उसी रात को झुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी होता था कि तब उसके लिए नदी या कुआंओं के सिवा और ठिकाना कहां था। एक प्राण का मूल्य देकर, एक नहीं 2 प्राणों का, वह अपने मर्जाद की रक्षा कैसे करती। फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है वह घनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त्र करती रहती थी। ये जली भुनी बाहर से आती, पर ज्यों ही झुनिया लौटे का पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है,
उसे और क्या दबाए, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही, पर उसकी बांह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्जात बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव के नारद थे, यहां की वहां, वहां की यहां, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुंच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई नदी थी, कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखेराम के किए कुछ न बनता, मगर असामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दाता दीन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है, यश भी मिलता है, दीक्षिणा भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूंक भी, जैसी मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तू ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निबाह तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे, पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुटवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रकमे मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 करज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें असामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी ढाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दारोगा गंडा सिंह थे, जो हाल में इस इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, ये तुमने क्या रोक पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा, तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई? झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेंत मेंत में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुमने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं, सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभ कामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, ये सब मैं समझता हूं लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं झुनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी हो तो आज मैं उसे उनके घर पहुंचा दूं। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा औसान मानूं। मगर वहां तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं, फिर मैं उसे कैसे निकाल दूं? एक तो नालायक का आदमी मिला कि उसकी बांह पकड़कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजूरी भी तो न कर सकेगी। कहीं डूब धस मरी तो किसे अपराध लगेगा। रहा लड़कियों का ब्याह सो भगवान मालिक हैं। जब उसका समय आएगा कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता और 4 बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले। और उसकी मुटमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता।
स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखें कोई उनका क्या कर लेता है, तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर वह राण धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपट के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात जहां पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतियाए अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। न जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो, इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का आंकुश जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर आपने दूसरा ब्याह किया और जब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी हुई थीं। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थीं, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ कह न सकता था, और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज है, मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट तक किसी ने न देखा होगा। मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस कुल्लटा को घर रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए, अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखेराम ने भी वही भक्ति तरके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे। मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में ढसी हुई आंखें निकालकर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लगा 200 रुपए डांड, आप गांव छोड़कर भागेगा। इधर बेदखली भी दायर किए देता हूं। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाकह कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपए लिए हैं। नोखेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान बेबाकह कर दिया। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपए तवान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोर कर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपए नकद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रखुआर्धे हुए कंठ से बोली, पंचो, गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहें या न रहें, लेकिन मेरा शराब तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरीबाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारी नहीं बना दिया। यही न्याय है। पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आंखों पर।
अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या बस। पंचो, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलिहान में है। एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहो ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो। हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत कटकटाकर बोली, मैं एक दाना ना अनाज दूंगी, न एक कौड़ी डांड। जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले, अच्छी दिल लगी है। सोचा होगा डांड के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। बाग बगीचा बेचकर मजे से तरमाल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया, तेरे पैरों पड़ता हूं, चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो डांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी। बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब न हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज हो, मैं बिरादरी से दगा न करूंगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करें, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी है। धनिया झल्लाकर वहां से चली गई और होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढो कर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तेलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। ये जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। झुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तेलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे। जौ खाने के काम में आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक ज्वार, मक्का, सांवा, धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गए ही, 100 रुपए की गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। ना हाल ना हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया? मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रोब था? कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार आंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकता था। शादी ब्याह, मूडन छेदन, जन्म मरण, सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बिंधी हुई थीं। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो। ढो तो चुके बिरादरी की लाज, बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे? मैं तुमसे हार जाती हूं। मेरे भाग्य में तुम्ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में शेष अनाज भरते हुए कहा, यह न होगा धनिया। पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहां ढेर कर देता हूं। फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे। नहीं, भगवान मालिक हैं। धनिया तिलमिलाकर बोली, ये पंच नहीं हैं, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। ये सब हमारी जगह जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। डांड तो बहाना है, समझाती जाती हूं, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकालकर तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी ने न माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पहर रात रात को सींचा, अघोरा, इसलिए कि पंच लोग मूछों पर ताव देकर भोग लगाएं और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया है।
मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूं, सीधे से टोकरी रख दो। नहीं, आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूं। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का क्या अधिकार है? वह घर का स्वामी इसलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीनकर बिरादरी की नजर में सुर्ख बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं है। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूं। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिसमें सारा गांव सुन ले। आज यह पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत न थी। सौर से झुनिया ने कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं है। लेकिन धनिया कब मानने लगी? अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झिंगुरी सिंह के हाथ गिरों रख रहा था। डांड के रुपए का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सकता था। 20 रुपए तो तेलहन, गेहूं और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नोखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दाता दीन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा? बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो न करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रेहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक वहां क्या करते रहे? होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी भरता रहा। अभागा, आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपए में घर रेहन लिखना पड़ा। करता क्या? अब हुक्का खुल गया। बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने ओठ चबाकर कहा, न हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ा जाता था? 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए? मैं कहती हूं, तुम इतने भोंदू क्यों हो? मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? लेदे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल यह 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूं, तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते, तुम कहां के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डांड लगाते फिरते हो? तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रह, बहुत चढ़ चढ़ न बोल। बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है, नहीं मुंह से बात न निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे? किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है। मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्जाद रख ली। मेरे भाग्य फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा। कभी सुख की रोटी न मिली। मैं तेरे बाप के पांव पड़ने गया था, वही तुझे मेरे गले बांध गया। पत्थर पड़ गया था उनकी अक्कल पर, और उन्हें क्या कहूं, न जाने क्या देखकर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो न थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपए गए तो गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई न छीन लेगा। गोबर घर लौट आए, धनिया अलग, झोपड़ी में भी सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पड़ा है। सच? रिष्ट पुष्ट तो है? हाँ, अच्छा है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास गोदान,